अब आपको घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपने फ़ोन पर लोन मिल जाएगा, क्योंकि सरकार यूपीआई जैसे एक नया सिस्टम ले आई है जिसका नाम है यूएलआई। अब आपको जानना है कि सरकार की आखिर नई स्कीम क्या है, नई योजना क्या है, सरकार की नई लोन क्रांति क्या है। इस बात को जो है अब कुछ पॉइंट्स में आप समझने की प्रयास कीजिएगा। वो सवाल मैं पहले आपके सामने रख रहा हूँ। यूपीआई जैसा यूएलआई क्या है? दूसरा, कैसे मिलेगा 1 मिनट में घर बैठे बैठे लोन? तीसरा, किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा? चौथा, देखिए कैसे कर्ज लेने पर हो जाता है बड़ा धोखा। आपको पता है ऐसे कई ऐप्स हैं जो आपको कहते हैं इंस्टेंट लोन दे देंगे, लेकिन इसके बाद आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। पांचवा, देखिए कितनी सफल रही है यूपीआई क्रांति, क्योंकि जब ये जो नया सिस्टम आ रहा है एकदम यूपीआई क्रांति के तर्ज पर होगा। आपको पता है पेटीएम इनके लिए इजी कर रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं यही आपको बता देता हूं कि सरकार नई लोन क्रांति यानी कर्ज लेने वाली क्रांति यूएलआर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के आप लोगों के लिए एक नई सौगात लाई है। अब एक क्लिक पर यूपीआई जैसे आपको मिलेगा कर्ज। यूपीआई में आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, पिन डालते हैं, पेमेंट डन कर देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट शॉपिंग कर लेते हैं। अब वैसे ही आप एक क्लिक पर लोन भी ले पाएंगे। लोन लेने के लिए यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म आ रहा है और पूरा का पूरा सरकारी निगरानी में होगा। आ गया है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस या यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। अब आपको घर बैठे मिलेगा, बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे लोन के लिए। घर बैठे बैठे आपको लोन तक मिल जाएगा। पिछले साल 2023 में इस पूरे प्रोजेक्ट का पायलट प्रोजेक्ट जो ट्रायल के लिए होता है वो शुरू हो गया है, लेकिन अब पूरे देश में लागू हो रहा है क्योंकि यह सक्सेसफुल हो गया है। पिछले 1 साल से इस पर काम चल रहा है। अब कुछ ही मिनटों में आपको चाहे कार लेना हो, होम लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो या कोई भी लोन लेना हो, ये बड़ा आसान हो गया है। क्रेडिट कार्ड लोन हो या डेयरी लोन हो, एमएसएमई लोन हो, सब आपको एक ही एप्लीकेशन पर मिलेगा। कुछ ही मिनटों में आपको लोन के माध्यम से पैसे मिल जाएंगे। यूएलआर पर सरकार डायरेक्ट निगरानी रखेगी और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि जैसे कि यूपीआई के पास अब यूपीआई के लिए आपका पूरा भरोसा आ गया है कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। आपका जैसा कि आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो सुरक्षित है, पूरा सरकार के अंडर है। वैसे डायरेक्ट निगरानी रखेगी। जैसे तुरंत पिन डालकर यूपीआई से पेमेंट आप कर पाते हैं, उसी तरह वो पिन डालकर आप तुरंत लोन ले पाएंगे। सोचिए, आपको अचानक पैसे की ज़रूरत है और आप अपना एप्लीकेशन खोला, पिन डाली और आपको जो है पूरा लोन कुछ ही मिनटों में आपके पास, आपके अकाउंट में पैसा आ गया। ये ऐप आपको बैंक अकाउंट से लिंक होगा और यूएलआर लेने के पूरे सिस्टम आसान बना देगा। क्रेडिट प्रोसेसिंग से लेकर के जो जितना भी पेपर वर्क होता है वो लोन लेने के लिए आपको पता है आपको कितने बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अब ये पूरा जो प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब कुछ बैठे बैठे आपकी उंगलियों पर हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की और इसको बनाने वाला कौन है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने इस पूरे सिस्टम का डेवलपमेंट किया है। और अब आपको यह जानना है कि दूसरे पॉइंट में कि कैसे आपको 1 मिनट में घर बैठे बैठे लोन मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे यूपीआई ऐप में आपके दस्तावेज, आपकी बैंक डिटेल्स, आपके आधार सब कुछ लिंक है, वैसे ही यूएलआर दस्तावेज सबसे पहले सेटअप करने के लिए अपलोड करने होंगे। चाहे फिर वो आपके आधार हो या वो कोई और केवाईसी हो, चाहे आपका पैन वैलिडेशन हो या राज्य सरकार की लैंड रिकॉर्ड या आईडी, आपकी जितनी भी आईडी है, आपकी लैंड रिकॉर्ड है, डेयरी सहकारी समिति से दूध से डाटा, जितना भी आपका डाटा लिंक है वो सब मांगेंगे। घर या संपत्ति सर्च डाटा जैसी सर्विसेज से भी लिंक किया जाएगा। लोन लेने की क्षमता का आकलन तुरंत हो जाएगा। कोई भी बैंक आपको लोन क्यों देता है कि अगर हम आपको लोन देते हैं तो आप सक्षम होने चाहिए उसको चुकाने के लिए, तभी आपको कोई भी बैंक लोन देता है। और उसके बाद आपसे दस्तावेज मांगे जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी देखी जाती है, आपकी संपत्ति देखी जाती है। इसमें भी सेम होगा।
बस आपको सेटअप करते टाइम पे जो है शुरुआत में यह सारी जानकारी उस ऐप में डाल देनी है। फिर उसके बाद जब कोई भी लोन वाला प्रोसेस होगा, क्योंकि सारी जानकारी ऑलरेडी उस सिस्टम में है, तो पूरा सिस्टम को कोई देरी नहीं लगेगी। आपको लोन देने के लिए आपका पूरा डाटा इसमें गोपनीय रहेगा, क्योंकि अक्सर आपके और मेरे मन में यही ख्याल आता है कि भैया हम लोन अपना पूरा डाटा दे रहे हैं, लेकिन क्या वह हमारे तक ही रहेगा या उसका इस्तेमाल गलत हो जाएगा। और क्योंकि अब सरकारी नियमों के अंडर हो रहा है, तो इसकी गारंटी है कि आपका पूरा डाटा गोपनीय रखा जाएगा। तीसरा, देखिए किन लोगों को होगा सबसे ज़्यादा फायदा। तो देखिए इन आंकड़ों या एक आंकड़े के हिसाब से आरबीआई ये बताता है कि पर्सनल लोन लेने वाले 65% जो हैं लोग हैं वो 35 साल के कम उम्र के हैं, यानी कि 35 साल के कम उम्र वाले ही सबसे ज़्यादा पर्सनल लोन लेते हैं, चाहे वह किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वह घर के लिए हो, कार के लिए हो, बाकी अपना ज़रूरतों के लिए हो। और देखिए इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको पता है, ये जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उससे सिर्फ सिटी वाले लोगों को ही नहीं बल्कि गरीब लोगों को, गांव में, कूचे में, गली में लोगों को भी इससे राहत मिल रही है, इससे लाभ मिल रहा है। इस सिस्टम से यह पूरी कोशिश की जाए कि छोटे गांव कस्बों का सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा कराया जा सके, क्योंकि लिखा पढ़ी आपको पता है कि ज़्यादातर जो लोग गांव के होते हैं, अगर किसी की पढ़ाई पूरी नहीं होती है, अगर वह पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कागजी कामों में वह अक्सर पीछे रह जाते हैं। अक्सर उन लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, कुछ बताते हैं वो भोले होते हैं बेचारे और कर देते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। लेकिन क्योंकि यह पूरा सिस्टम सरकार की निगरानी में होगा, तो सबसे ज़्यादा इधर फायदा होने वाला है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को कर्ज देने में भी आसानी होगी, क्योंकि पूरा सिस्टम, पूरा सब कुछ लीगल होगा, एक ही ऐप पर होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म पर भी सभी जानकारी रहेगी और एक ही बार आपको लीड करना है, आपको बाद में आपके लिए कुछ ही मिनटों में कर्ज लेना आसान हो जाएगा। वित्तीय क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित बनाएंगे। ये आरबीआई गवर्नर दास का कहना है कि भैया हम सिस्टम यही लेकर आए हैं कि जितने भी फ्रॉड होते हैं, जितने भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मामले होते हैं, उन सब पे लगाम लग सके और आपके लोन देने के चक्कर में बड़े बड़े आपके दस्तावेज लेके आपके पैसे लूट लिए जाते हैं, अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, यानी पारदर्शिता होगी, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होगा और इसमें ट्रांसपेरेंसी होने के नाते जो है समय कम लगेगा। अब देखिए आपको ये समझना जरूरी होगा कि कैसे बड़े बड़े धोखे हो जाते हैं, लोन के नाम पे कैसे कर्ज लेने के नाम पर हो जाता है बड़ा धोखा। तो देखिए कुछ ऐप्स होते हैं जो आपको मैसेजेस कर सकते हैं, बोलते हैं तुरंत कर्ज देने वाला मौजूदा ऐप्स आपको धोखा इस तरीके से देते हैं कि बोलते हैं कि बिना कागज़ के हम आपको लोन दे देंगे। आपको बस इतना करना है, आपको पास मेल आते हैं, आप उसके पास फ़ोन आते हैं और आपके पास जो टेक्स्ट मैसेज आते हैं, वो वादा करते हैं कि इतने ट्रू लगते हैं, इतने सच्चे लगते हैं और इतने ऑथेंटिकेटेड लगते हैं कि आपको भरोसा भी हो जाता है कि सिर्फ ज़रूरी ही नहीं अनएजुकेटेड लोग ही उस झांसे में फंस जाते हैं, एजुकेटेड के साथ साथ एजुकेटेड, अनएजुकेटेड सारे लोग उस झांसे में फंस रहे हैं और उनके पैसे डूब जाते हैं। सरकार आरबीआई का लिमिटेड कंट्रोल है। अब ये जितने भी ऐप्स होते हैं उस पर सरकार और आरबीआई का लिमिटेड कंट्रोल इसलिए होता है क्योंकि उनके क्षेत्र से बाहर होते हैं, वो एक जो है थर्ड पार्टी सर्विसेज या सोर्सेज होता है। मैं आपको बता दूं कि आंकड़े बताते हैं देश में अभी भी 700 इंस्टेंट लोन ऐप है। साइबर आंकड़े ये कहते हैं कि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जितने भी होते हैं ना इंस्टेंट ऐप वाले, ये सारे चीन से लिंक होता है, बाहरी कंपनियों से लिंक होता है। आपके दस्तावेज लेकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपको झांसा दिया जाता है और वो लोग जो लोन देते हैं और सिर्फ अपने संस्थान के नाम बताते हैं, पता बताते हैं और नंबर बताते हैं। आप जब इन तीनों पे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता और आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। ये ऐप्स आपके गैलरी, आपके कंटेंट, इन सब एक्सेस कर लेते हैं और आप जैसे डिटेल्स यानी आपके अपने फ़ोन में डाला तो गैलरी में भी इतने फ़ोटोज़ हो सकते हैं, आपकी कितनी पर्सनल फ़ोटोज़ हो सकती है, कितने कंटेंट हो सकता है, आपकी निजी जानकारी हो सकती है, वो सब ये सारे के सारे ऐप्स एक्सेस कर लेते हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं।
आपके साथ ब्लैकमेलिंग का गेम खेलते हैं, मनमाने तरीके से पैसे की उगाही करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, आपको धमकी देते हैं। मैं तो कहता हूं कि जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कई लोग अब तक कर चुके हैं आत्महत्या। सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि ऐसे झांसे में फंसकर कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, आत्महत्या कर दी है उन्होंने। क्योंकि यह पूरा जो माया जाल है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि आप फंसी जाते हैं। देखिए, पांचवा, कितना सफल रही यह यूपीआई क्रांति, क्योंकि आपको कोई भी नई चीज आती है तो उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है जब यूपीआई क्रांति आई थी तो मेरे कुछ दोस्त लोग कहते थे कि यू शुड नॉट यूज दिस थिंग, इसमें कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, ऑनलाइन कैसे पैसे दे सकते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने अभी तक कैश या एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड तो इसी तरीके से फंक्शन किया था। अचानक से ये जो ऑनलाइन पेमेंट आ जाता है, आप शॉपिंग कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट दे रहे हैं, तो उससे जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं उनको भरोसा नहीं होता है। फ्रॉड हो गया तो क्या हुआ, अगर आपने बैंक डिटेल दे दी तो पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब यूपीआई क्रांति आई तो सबके मन में एक अजीब से अजीब शक था। लेकिन अब क्या स्थिति है, अब तो हर एक जन्मा बच्चा से लेकर के बूढ़े तक, इधर बड़े बड़े शोरूम से लेकर के छोटे छोटे जो ठेला चाय वाले से लेकर बड़े बड़े कैफेज तक हर कोई यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है। और अभी यूपीआई के बिना तकरीबन अगर कोई देखिए ज़िंदगी भारत में तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब सब किसी के पास जो है 2016 से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आया था, यानी यूपीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने इस पूरे सिस्टम को लाया था, लॉन्च किया था। 8 साल की यात्रा कर चुका है यूपीआई, यानी कि जो आप ये जो डिजिटल पेमेंट करते हैं और इसमें काफ़ी सफलता भी मिलती है। और मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं है कि आपको पता है होगा कि, लेकिन फिर भी कुछ आंकड़े मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2024 में यूपीआई के जरिए 1444 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। आंकड़ा देख रहे हैं कि आप लगभग 0 करोड़ से हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शन पर पहुंच गए हैं। जो राशि है तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की ट्रांसफ़र की गई है बैंक अकाउंट से लिंक होकर बनती ये यूपीआई आईडी। अभी तक आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास यूपीआई आईडी ज़रूर होगा। और आपको पता है कि कैसे बैंक डिटेल्स उनको कनेक्ट किया जाता है मोबाइल नंबर के हिसाब से। तुरंत आपको पेमेंट की रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हुए स्कैनर होता है और वो पैसा उनके पास चला जाता है जिनको पास मुझे भेजना रहता है। यूपीआई के जगह जो है नई लोन देने वाला जो है यूपीआई सिस्टम के सेम सिस्टम पे जो आया है वो कितना कारगर होगा, यह ऐसे तो सफल हो ही चुका है पायलट प्रोजेक्ट में। आज की इस खबर में इतना ही। इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।